हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ड्रेपिंग लेकर आई हूँ। ये ड्रेपिंग होने वाली है वार्म सिल्क साड़ी की, जो कि अभी ठंड के मौसम के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट साड़ी। तो अगर आप रोज़ाना साड़ी पहनते हो तो ऐसी ही साड़ियाँ इस्तेमाल कीजिए ऐसे मौसम में। तो आ जाते हैं हम इसकी ड्रेपिंग की तरफ। तो साड़ी की जो पल्लू की पार्ट होती है उसको हम अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे और राइट की साइड से इसकी दूसरे छोर से हम स्टार्ट करेंगे इसको टक करना। अब यहाँ पे आप अपनी लेंथ पहले मेज़र कर लीजिए और इसके लिए बिल्कुल भी ये नेसेसरी या कंपलसरी नहीं है कि आप अपनी जो फुटवेयर है उसको पहन लें। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जब भी आप ड्रेप कर रहे हो तो अपनी पैरों की उंगलियां ना छुपा कर ही उसकी बेसिक राउंड आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप आ जाइए अपनी साड़ी की पल्लू की पार्ट पे। पल्लू की दोनों ही बॉर्डर को ना मैं इस तरीके से पकड़ी हुई हूँ, जिसमें कि पल्लू का जो साड़ी का ऊपर वाला बॉर्डर है वो मेरे राइट हैंड पे है और साड़ी का नीचे वाला बॉर्डर मेरी लेफ्ट हैंड पे है। अब यहाँ पे अपनी राइट हैंड को ना हमें लेना है साड़ी की नीचे वाली बॉर्डर पे, और ये जहाँ पे बॉर्डर लाइंस जितनी है, यानी बॉर्डर की जितनी चौड़ाई है, मैं केवल उतनी ही चौड़ी रख कर यहाँ पे प्लीट्स अरेंज करना शुरू करूँगी। तो अगर आपको फैब्रिक यहाँ पे समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपने कॉटन की साड़ी पहनी होगी तो कॉटन की साड़ी को ना आप थोड़ा सा ज़्यादा मोटा कर दीजिए। बस आपका वार्म सिल्क साड़ी भी इसी टाइप का होता है, और इसमें भी ना प्लीट्स बनाना थोड़ा सा आपको ना ऐसा लगे कि आप कॉटन की साड़ी में प्लीट्स बना रहे हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और उसके बाद जब आप प्लीट्स कलेक्ट कर रही होंगी तो आपको हर एक लाइन्स को अच्छी तरीके से देखकर उसे पकड़ना होगा। तो यहाँ पे बॉर्डर लाइंस जो है मैं उसी को ध्यान में रख रही हूँ और इस तरीके से मैं इसको अरेंज करती हुई चलूँगी। अब आपको जब ऐसा लगे कि आपको जितनी लेंथ रखनी है अपनी शोल्डर पे, पल्लू की लेंथ जितनी रखनी है उतनी लेंथ अगर आपकी यहाँ पे गैदर हो गई है, तो अब आप अपनी प्लीट को ना कुछ इस तरीके से घुमाकर सामने की तरफ लाकर अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डाल दीजिए। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पे पल्लू लेंथ रखूँगी। और अब हमें लगाना है अपनी कंधे पे पिन। जब भी आप कंधे पे पिन लगा रहे होगे ना, तो आप हमेशा देखिएगा कि आपका कंधा जो है वो आपकी प्लीट से ना हाइड होना चाहिए। मतलब कि प्लीट की जो एंड है वो आपके कंधे के एंड पे आना चाहिए, और उस हिसाब से जहाँ भी नीड हो रही है पिन लगाने की आप वहाँ पे लगाइए। अब यहाँ पे आपको 2 सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि साड़ी का नेचर थोड़ा सा कॉटन साड़ी टाइप का ही है। तो हमें यहाँ पे प्लीट्स लगाकर अपनी साड़ी में अननेसेसरी होल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी अपनी जगह पे वैसे ही बैठेंगी जैसे हम इसको सेट करेंगे। तो केवल हमें इसको सेट करना है, जिसके लिए आगे की थोड़ी सी लेंथ को हमने प्लीट्स में वैसे ही बैठाया है जैसे हमने प्लीट्स गैदर किया था। और अब ऊपर वाला ये जो बॉर्डर है इसको हमें कुछ इस तरीके से अपने फ्रंट पोर्शन पे ऐसे ले जाते हुए इसको कमर के पास लाना है। अब एक ट्रिक अगर आप सीख जाओगे इस साड़ी में, जो कि है इसका कमर की साइड वाले प्लीट्स बैठाना, तो आप इस साड़ी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। और अगर आप किसी ऑफिस वेयर के लिए साड़ी पहनना चाहते हो तो भी आपको बहुत अमेजिंग लुक मिलेगा। तो इसमें आपको छोटे छोटे प्लीट्स बैठाने हैं, और साथ ही साथ जब आप इसको गैदर कर लेते हो ना, तो थोड़ा सा सेटिंग करने के बाद ही इसको आप ना पिन अप कीजिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे पिन जो लगाना है वो हमारे पेटीकोट को साथ में लेकर लगाना है। अब यहाँ पे ये जो मेरी पेटीकोट है ना, शेपवेयर वाली पेटीकोट, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि जो नॉर्मल पेटीकोट होती है जो थोड़ी सी फैली होती है वो कई बार ना इस ट्रिक में थोड़ी सी फेल हो जाती है, क्योंकि वो लूज़ रहती है और शेपवेयर वाली पेटीकोट जैसा टाइट नहीं रहती। तो इसीलिए इस ट्रिक के लिए आप अगर शेपवेयर वाली पेटीकोट का इस्तेमाल करेंगी तो आपको ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क दिखेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी सेंटर प्लीट के पास। सेंटर प्लीट मैं हमेशा बनाना शुरू करती हूँ अपनी लेफ़्ट साइड से, क्योंकि ये बहुत आसान रहता है प्लीट्स गैदर करना। और लास्ट वाली जो हमारी प्लीट होती है ना, उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा करना रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ की बॉर्डर जो है ना वो सही तरीके से बैठी हुई नहीं है, और कई जगह पे तो इनके कॉर्नर्स मुड़े हुए भी हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साड़ी में मैंने फॉल नहीं लगाया है, इसीलिए साड़ी फॉल लगाने के लिए कहा जाता है आपको। और साड़ी फॉल केवल आपको प्लीट्स की के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी साड़ी की लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए आप साड़ी फॉल का इस्तेमाल अगर करती हैं तो आपका साड़ी काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है।
अब हमें हल्का सा ना अपने सेंटर प्लीट को थोड़ा सा उनके जगह पे बैठाना है, जिसके लिए हम इसको सेट करके अपने हाथों से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इनको आयरन करने की नीड नहीं होगी। और अब हमारी जो लेफ़्ट साइड की फर्स्ट प्लीट है ना, इसको हम रखेंगे अपनी बेली बटन के पास एंड देन उस हिसाब से हर एक प्लीट के बीच में थोड़ा सा गैप डालते हुए हम इसको पकड़ लेंगे एक पॉइंट पे। अब अपनी बेसिक राउंड की लेंथ से हम मैच करेंगे अपनी प्लीट्स की लेंथ एंड देन अपनी टमी को हल्का सा पीछे की तरफ दबाते हुए हम सभी फैब्रिक को अंदर टक कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है हमें इसको भी टक करना है। तो लीजिए, अब हमारी ड्रेपिंग हो गई है कंप्लीट। अब थोड़ी बहुत जहाँ पे सेटिंग रह गई है करनी, अब हम उसको कर लेते हैं। अगर मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हो सही तरीके से, तो आपकी जो फाइनल लुक होगी वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी आपकी फाइनल लुक मिल जाएगी। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।